रात का गहरा अंधेरा था, बादलों ने चांद को छुपा लिया था और गांव में सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवा में पेड़ों की डालियां चरमराती, जैसे कोई अंधेरे में छुप कर देख रहा हो। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग आग के पास बैठे थे। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम था आन्वी। आन्वी शहर से आई थी। आन्वी गांव वालों से पूछती है, मैंने सुना है इस गांव के पास एक पुराना किला है जहां रात को लाल रोशनी दिखती है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। सब गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग धीरे से बोलता है, बेटी वहां मत जाना। 100 सालों से वहां एक प्राणी कैद है। रात को उसकी चीखें सुनाई देती हैं और जो भी वहां गया वापस वो कभी नहीं आया। आन्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शायद ये सिर्फ डराने के लिए कहानियां हों, उसने अपने मन में सोचा और जंगल की तरफ बढ़ गई। रास्ता सुनसान था, हर कदम पर सूखे पत्ते चरमराते। अचानक उसे दूर से किला दिखा। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और एक खिड़की से आती लाल रोशनी। उसने गहरी सांस ली और आगे गेट की तरफ कदम बढ़ाए। तभी ठंडी हवा का झोंका आया और किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें गूंजी। फुसफुसाहटों में उसका नाम था, आन्वी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को नज़रअंदाज कर दिया और गेट खोलकर किले में प्रवेश कर लिया। किले के अंदर घना अंधेरा था, हवा में नमी और पुराने पत्थरों की सीलन की गंध थी। आन्वी धीरे धीरे कदम रख रही थी। हर कदम पर उसकी चप्पल की आवाज़ पूरे किले में गूंज रही थी। अचानक पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि आन्वी डर से पीछे मुड़ी। अचानक सामने से हल्की लाल रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक लंबा खूबसूरत युवक खड़ा था। उसका चेहरा चांदनी जैसा गोरा, लेकिन आंखें खून जैसी लाल। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और गहरी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आन्वी एक कदम पीछे हटती है और कहती है, तुम कौन हो? वो पास आकर बोला, मैं अभय हूँ, इस किले का कैदी। 100 साल से इंतजार कर रहा हूँ किसी इंसान का। आन्वी की सांस अटक गई और उसने कहा, कायदी? किसका कायदी? अभय ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, इस श्राप का जिसने मुझे वैम्पायर बना दिया। वो अचानक उसके बिल्कुल करीब आ गया। आन्वी ने देखा उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। डर के बावजूद उसकी नजरें हट नहीं पा रही थी। अभय की आवाज में सच्चाई और गहराई थी। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब मैं वैसे नहीं रहा जैसे पहले था। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया हो। आन्वी का डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल गया। आन्वी ने कहा, तुम्हारी कहानी क्या है? तुम यहाँ क्यों हो? अभय ने गहरी सांस ली और कहा, वो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अगर तुम सुनना चाहो तो आज रात मैं सब बता सकता हूँ। बस तुम यहीं रहना। किले की दीवारों पर लाल रोशनी और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई और भी वहां मौजूद है, अंधेरे में छुपा हुआ। किले की लाल रोशनी अब और तेज हो चुकी थी। अभय तेजी से जाकर पास के पुराने पत्थर के सिंहासन पर बैठ गया। आन्वी अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर से ज्यादा सवाल थे। आन्वी कहती है, ये श्राप क्या है? तुम वैम्पायर कैसे बने? अभय की आंखों में उदासी तैर गई। अभय ने कहा, 100 साल पहले मैं भी एक इंसान था, इस राज्य का राजकुमार। लेकिन मैंने एक गलती की। मैंने उस चुड़ैल का दिल तोड़ दिया था जो मुझसे प्रेम करती थी। उसने श्राप दिया कि मैं हमेशा रात का दास बन जाऊंगा। सूरज की रोशनी मुझे जला देगी और मुझे जीने के लिए इंसानों का खून पीना पड़ेगा। आन्वी की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, तो तुम 100 साल से यहाँ कैद हो? अभय ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और तब से मैं इस किले की सीमा से बाहर नहीं जा सकता और हर दिन मैं अकेलेपन में जलता हूँ। लोग मुझे राक्षस कहते हैं, पर असली राक्षस तो वो श्राप है जिसने मुझे इंसान नहीं रहने दिया। उसकी दुखी आवाज़ किले में गूंज गई। आन्वी के दिल में उसके लिए सहानुभूति जागी। आन्वी ने कहा, तो तुम किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाते?
तुम चाहो तो मुझे भी। अभय की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वो रुक गया। अभय ने कहा, मैं कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं इंसान नहीं हूँ, पर अब भी इंसानियत बची है मुझ में। अचानक पीछे से एक तेज फुफकार सुनाई दी, जैसे कोई और प्राणी वहाँ था। अभय तुरंत खड़ा हुआ, उसकी आंखें लाल हो गई। अभय कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, अब वो आ रही हैं। आणवी डर के मारे कांप गई। आणवी ने कहा, कौन? अभय की आवाज़ भारी हो गई। उसने कहा, दूसरे वैम्पायर्स, वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।